सभी आत्माओं को ओम शांति। तो दोस्तों, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कोर्स का फर्स्ट डे। पूरा विस्तार से बताने वाली हूँ मैं, तो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। तो फर्स्ट डे है आत्मा की पहचान। आज हम जानेंगे आत्मा की पहचान। Who am I? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन अमूल्य है ना। हम अपने भविष्य की अपने फैसला और कर्मों द्वारा आकार दे सकते हैं। तो हमारे पास सही और गलत में उत्तर करने के लिए बुद्धि है। सबसे प्यारे भगवान कहते हैं, स्वयं की आत्मा पहचानो। पहले आत्मा को पहचानो, इसके बिना सब कुछ बेकार है। और एक गहरा सच, आत्म प्राप्ति के साथ साथ सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अभी हम सोचेंगे एक बात कि अपने सारे दिन के बातचीत में मनुष्य प्रतिदिन ना जाने कितने बार मैं शब्द का प्रयोग करता है ना। मैं, हम, मेरा, इन शब्दों का बहुत बार प्रयोग होता है। परंतु ये एक आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन मैं और मेरा शब्द का प्रयोग करने के बाद भी मनुष्य यथार्थ रूप में ये नहीं जानता कि मैं कहने वाला कौन है असल में। तो मैं एक उदाहरण के स्वरूप समझाता हूँ आप सभी को। तो देखो, अभी हम किसी को पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है या पहचान क्या है, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा मैं सपोज रोहित हूँ, रोहन हूँ, राज हूँ, मेरा नाम राज। उसका सरनेम बताएगा, नाम बताएगा, है ना। वो ये नहीं जानते कि असल में सच क्या है, असल में हम कौन है या वो कौन है। इसका जो सत्य है ये सभी को मालूम नहीं है। तो जरा सोचिए, आज मनुष्य ने साहस द्वारा बड़ी बड़ी शक्तिशाली चीज तो बना डाली है ना। उसने संसार की अनेक पहेलियां का उत्तर भी जान लिया है और मनुष्य हर तरह की समस्या का हल ढूंढ निकलने में खुद लगा हुआ है। परंतु मैं कहने वाला कौन है, अर्थात वो अपने आप को, खुद को ही नहीं पहचानता है। तो अभी हम बताएंगे कि हम कौन हैं या मैं कौन हूँ। तो दोस्तों, असल में हम एक आत्मा है। क्या है? आत्मा। जब हम अपने असली स्वरूप को भूलकर अपने को शरीर देखते या समझते हैं, तो इसे ही देह अभिमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देह अभिमान। तो वास्तव में ये देह का भान ही सभी विकार और दुख का कारण है, क्योंकि देह की शक्ति सीमित होती है। हाँ, देह की जो शक्ति है वो सीमित होती है। तो अभी आप सोचिए एक बात, जब ये आत्मा निकल जाती है शरीर से, तो क्या कोई जिंदा रह सकता है? नहीं ना। जब आत्मा ही शरीर से निकल जाता है तो शरीर तो नष्ट हो जाता है ना। उस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। तो कौन ज्यादा मायने रखता है, शरीर, हमारा शरीर या आत्मा? आप खुद ही सोच के देखिए, क्योंकि आत्मा के बिना तो शरीर शरीर ही नहीं है, कुछ नहीं है। आत्मा है तो हम जिंदा है। यदि आत्मा निकल गए तो हम मर जाएंगे। तो अभी एक क्वेश्चन आता है सबके मन में, ये जो आत्मा है इसका रूप कैसा है? बहुत ही ज्यादा छोटा है, एकदम सूक्ष्म, एक बिंदु है, एक पॉइंट जो कि बहुत 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 ही ज्यादा छोटा है। और ये आत्मा कहाँ रहता है? हमारे शरीर के अंदर, यहाँ पे फोरहेड में मिडिल में आत्मा जो है, एक छोटा सा बिंदु, पॉइंट, जो एक स्टार की तरह चमकता है। अब ये आत्मा क्या है और मन क्या है? तो देखो, अब ये जो आत्मा होता है ना, आत्मा तीन चीजों से बनती है।
तीन तीन चीज़ों से ये आत्मा बनती है। एक है पहला मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरा है संस्कार। तो ये तीन चीज़ों से आत्मा बनती है, ठीक है ना। देखो, ये मन भी हमें पता है, माइंड क्या होता है, बुद्धि भी क्या होता है, सभी को पता है। जो भी चीज़ हम रेगुलरली करते हैं, हर रोज करते हैं, वो हमारा संस्कार बन जाता है। कहता है ना वो जो एक बात है, संकल्प से ही सृष्टि बनता है ना। सृष्टि से संकल्प नहीं, संकल्प से ही सृष्टि बनता है। तो अच्छे अच्छे संकल्प करते जाओ। कोई भी चीज जो रेगुलर करते हो वही तो आपका संस्कार है। तो इस चित्र में देखिए एक कार को दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये एक उदाहरण स्वरूप दिखाया गया है कि ये जो कार है ये ना हमारा शरीर है, ठीक है। और इसको चलाने वाला यानी कि जो ड्राइवर है वो है आत्मा, यानी कि आत्मा हमारा, ये जो ड्राइवर है वो है आत्मा। और ये जो कार आप सभी को दिख रहा है ये है शरीर। तो हमारा शरीर को कौन चलाता है? आत्मा। आत्मा चलाता है तभी हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये निश्चय करना है कि हम आत्मा हैं, हम सभी आत्मा हैं। आत्मा समझ के सब कुछ कीजिए। मैं आत्मा आंखों से देखती हूँ, मैं आत्मा ये कानों से सुनती हूँ, मैं आत्मा इस हाथ से काम करती हूँ, इन पैरों से चलती हूँ। आत्मा के अंदर ही बुद्धि संस्कार रहता है। मन बुद्धि आत्मा से पृथक नहीं है, ये एक गहरा सच है। ये जो देह अभिमान है ना, यही हर प्रकार दुख की कारण है। अब आत्मा को बनाने वाला कौन है? आत्मा को बनाने वाला तो परमात्मा है, ये तो हम सभी को पता है। आत्मा को बनाने वाला परमात्मा है। आत्मा जो है इसका कोई आकार नहीं है, ये है निराकार, एक पॉइंट है, एक लाइट है, एक सितारा है। तो परमात्मा कह रहा है कि यदि मनुष्य अपने आप को पहचान सके, इस शरीर से निकल के अपने आप को आत्मा समझे, आत्मा समझकर यदि सब कुछ हर काम करे, एक तब ही अपने लक्ष्य में पहुंच सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो असली सुख और शांति के लिए अपने आप को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहले दिन की कोर्स में हमें ये पता चलता है कि हमारा असली पहचान क्या है, हम कौन हैं। तो दोस्तों, आई होप आज का जो ये कोर्स था पहले डे का, आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो अपने आप को आत्मा सोचिए, सभी आत्माएं आत्मा समझ के हर काम कीजिए, यही हमारा असली पहचान है। तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ शुरू से एंड तक जुड़े रहने के लिए। आज का कोर्स संपन्न होता है। तो अब सभी से फिर मिलेंगे दूसरे दिन सेकेंड डे कोर्स में। सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं परमात्मा परमपिता की। ओम शांति।